हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और गाइस, यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड जो है बेबी को तैयार कर रहे हैं। इसकी तबीयत ख़राब चल रही है और जब हम मेडिसिन देते हैं तो थोड़ा बुखार उतर जाता है और फिर जो है बुखार चढ़ जाता है। और नाइट में तो बहुत ज़्यादा मेरे बेटे को फ़ीवर वगैरह हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि चलो इसको जो है कहीं और डॉक्टर से दिखा कर चेंज करके दवाई दिलवा देते हैं। तो बस फिर अभी हम लोग जा रहे हैं और हस्बैंड गए थे शॉप पे। और अभी वहाँ पे जो है मेरे देवर चले गए थे। मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड गए थे और 9 बजे के आसपास, 9:30 के आसपास मेरे देवर गए थे। तो फिर मेरे हस्बैंड जो है आ गए थे, बोल के गए थे कि तैयार रहना, मैं आऊँगा फिर ले जाऊँगा, क्योंकि दुकान जो है वो मॉर्निंग में ही खोल लेते हैं। तो बस फिर आ गए थे हमें इसको दवाई दिलाने के लिए। तो गाइस, अभी मौसम ना बरसात वाला हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं, ठंडा ठंडा मौसम है। तो यहाँ पे ये कपड़े मैंने अपने बेबी के अपने डाले, इससे मैं उतार लेती हूँ। ये पूरी तरह से सूखे नहीं है, लेकिन अब मैं जाऊँगी तो फिर अगर पीछे से बरसात आ जाएगी ना तो कोई कपड़े उतारने वाला नहीं है, कोई नहीं उतारेगा। तो इसीलिए मैं भी सोची कि उतार के जाऊँ। इसको नीचे डाल दूँगी अभी तो कपड़ों को। चलते नीचे और नीचे डालेंगे, सूखते रहेंगे। अगर टाइम से आ जाऊँगी ना तो फिर डाल दूँगी ऊपर, अगर बरसात नहीं हो रही होगी तो बनी रहेगा मेरे ब्लॉग में। मिलते थोड़ी देर में। और गाइस, ये ना बच्चों का ही हॉस्पिटल है और यहाँ पे आई तो मुझे मेरी कज़न मिल गई थी। और आप लोग देख सक रहे हैं जो रिसेप्शन पे बैठी है, पर्ची वगैरह जो नाम वगैरह लिख रही पर्ची पे, वो मेरी कज़न है। और इससे मैं लगभग 2 साल बाद मिल रही हूँ। जब बेबी हुआ था तब मैं इससे मिली थी, बाबू की जब बढ़ई थी तब मिली थी। और उसके बाद मैं आज मिल रही हूँ। और कुछ देर तो ये भी मुझे पहचानने में लग गई थी कि दीदी हैं, बट वो पर्ची वर्ची काट ली तब बोली कि दीदी आप? मन का हाँ। तो मैंने तो पहचान लिया था, बट मैंने कहा चलो पर्ची वगैरह काट लेती तब मैं उससे मिलती हूँ। और मैं यहाँ ले आई थी बाबू को साइड में दूध पिलाने के लिए, रो रहा था तो दूध पिलाने के लिए बैठी थी। तो गाइस, यहाँ पे हम आ गए थे एक छोटे से रेस्टोरेंट में, जहाँ पे मेरे हस्बैंड ने लिया था समोसे और चाट। और मेरे बेबी के लिए ना ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं, ब्रेड पकोड़े लिए हैं और जलेबी खा लिया है, क्योंकि जलेबी बाबू को बहुत पसंद है। मैंने कहा ले लेना, साथ साथ ब्रेड ले ली, क्योंकि ब्रेड में मिर्च वगैरह इतनी नहीं होती, तो हमने वो ले लिया था। और अपने लिए जो है चाट वगैरह ले ली थी। और यहाँ आने से पहले हस्बैंड जो है मुझे भी डॉक्टर के पास ले गए थे, बट मैंने वहाँ की वीडियो शूट नहीं करी। एक्चुअली मॉर्निंग से मेरी भी तबीयत ख़राब लगी थी, जैसे घर पर थी तभी वॉमिटिंग वगैरह आ रही थी और बुखार जैसा था। तो बोले चलो तुमको भी दिला देता हूँ, क्योंकि अगर मैं घर जाऊँगी और तबीयत ठीक नहीं रहेगी ना तो क्या होगा कि घर वाले सब बोलेंगे कि इतनी देर घूम के आई हैं और आने के बाद इनकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो फिर हम लोगों ने रास्ते में दवाई ली और डॉक्टर ने क्रोसिन लिखी थी, बोले 2-4 दिन क्रोसिन खा लो, ठीक हो जाओगी। तो मैंने बस यहीं पर जो है खा के और फिर क्रोसिन वगैरह जो अपने यहीं पर खा पी लिया था। मैंने कहा खाते हैं। और गाइस, उसके बाद हम लोग घर आ गए थे और घर पर आने के बाद देख सकते हैं कि कितना बड़ा बवाल हो गया था। और आप लोग देखिए, मेरा फ्रिज है जो कि कैसे गिरा हुआ है। और बहुत मतलब फैमिली में सारा झंझट हो गया। इतना बच बचाव करने के बाद भी आने के बाद झगड़ा हो गया है। और इसीलिए मैंने रास्ते में मेडिसिन ले ली थी कि मैं घर जाके अगर काम वगैरह नहीं कर पाऊँगी, तबीयत ख़राब हो जाएगी तो घर वाले बोलेंगे। बट फिर भी आप लोग देख सकते हैं कि झगड़ा हो ही गया है। और जब भी मैं बाहर कभी भी जाती हूँ तो ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि मैं बाहर से आऊँ और घर पे झगड़ा ना हो। आज तक कभी भी नहीं हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। तो आज कैसे हो सकता था, बट क्या कर सकते हैं। और ये मेरा फ्रिज है जो कि मेरे पापा ने मुझे दहेज में दिया था, और आप लोग देख सकते हैं कि कैसे पड़ा हुआ है। और ये टूट भी गया था, मैं क्या बताऊँ, मुझे देख के और बहुत बुरा लग रहा था कि फ्रिज जो है टूट गया है। और अब मैं इसके बारे में क्या बताऊँ, फैमिली मैटर है, बस जाने को लेके ही आज भी झगड़ा हो गया। तो आप लोग मेरे पहले ब्लॉग में भी जाके देख सकते हैं कि जब भी मैं बाहर जाती हूँ, मेडिसिन लेने जाती हूँ, कभी मार्केट चल जाती हूँ, तो आने के बाद हमेशा झगड़ा होता है। मेरी जेठानी जी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं बाहर जाती हूँ। इन लोगों को लगता है ना कि मैं घूमने जाती हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे घुमाने ले जाते हैं। और बस वो जो मेरी जेठ जी को फ़ोन करके बोल देती हैं, वो ना टाइम वगैरह भी देखते हैं कि कितने बजे और गए हैं और कितने बजे आए। लगभग 2 से ढाई घंटे हम लोग वहाँ थे। और डॉक्टर के पास गए थे तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी गाइज। तो बस वहीं पे हम लोग रुक गए थे। डॉक्टर जो हॉस्पिटल है ना बच्चों का, उसमें बहुत भीड़ लगती है। आप लोगों को तो पता है कि बच्चों के हॉस्पिटल में कितनी भीड़ लगती है। तो बस वहीं पे हमें ज़्यादा टाइम लग गया था, अदरवाइज़ और कहीं इतना टाइम नहीं लगा था। बट फिर भी इन लोगों को लगता है कि हम लोग घूमने जाते हैं, तो उसी बात को लेके और घर में झगड़ा हो गया था, बट मेरे बीच में नहीं था। देखिए, ये पिचक गया लड़ाई झगड़े में। अभी आप लोगों को देखा था कैसे गिरा हुआ था ये। और यहाँ भी देखिए सब खराब हो गया। ये देखिए कैसे पिचका हुआ है, देखो।
मेरा नुकसान। तो गाइस उतने लड़ाई होने के बाद भी मैंने खाना बनाया था, बट ना मैंने खाया ना मेरे हस्बैंड ने खाया। ये जो जलेबी ली थी वही बच गई थी, तो वो मैं ले आई थी बैग में डाल के, बस वही खा के और मैं पानी पीने लग गई थी। और हस्बैंड ने भी नहीं खाया, मैंने बोला खाना ला दूँ तो उन्होंने मना कर दिया। और ये रात के लगभग 3 बजे की वीडियो है, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मुझे टेंशन हो गई थी। और सही बताऊँ तो मेरा झगड़ा ही नहीं था, बस जो मेरे हस्बैंड थे उनकी भाभी, उनके भैया और मम्मी जी के बीच सब कुछ हो रही थी। उसमें मेरा कहीं नाम मतलब मेरा कुछ नहीं था कि मेरी वजह से झगड़ा हुआ। लेकिन फिर भी मेरी सासू माँ ने मुझे लेके बीच में और बहुत ज़्यादा गाली गलौज कर दी। और वही मैं सोचने लगी थी कि मेरी क्या गलती, आज तो मेरी कोई ऐसी गलती ही नहीं है, मेरा कुछ मतलब उसमें रोल ही नहीं है, तो फिर मुझको क्यों इतना कुछ बोली है। मैं वही सोचने लगी, जो नहीं बोलना वो भी बोल चुकी थी। जेठ जी भी मतलब मुझे ही बोल रहे थे मेरे हस्बैंड को लेके कि तो इसकी वजह से है, तो इसी की मतलब सुनते हो ये सब करने लग गए थे। बस एक बाबू को मेडिसिन दिलाने लग गए थे, तब ये हाल है, आप लोग देख सकते हैं। और पहले भी ब्लॉग में देखे हैं कि जब भी मैं अपने लिए भी दवाई लेने जाती हूँ तो आने के बाद झगड़ा हो जाता था। और मैं अपने कज़न की मैरिज में जो शॉपिंग करने गई थी तब भी झगड़ा हो गया था। बस घर में गाइस अभी तो घूमने को मॉर्निंग का जाने को टाइम लेके है झगड़ा हो और जाता है। रात को मैंने जो है खाना तो बनाया था, सब्जी चावल बनाया था मैंने बस। और मेरे बेबी को बहुत ज़्यादा फीवर था, इंजेक्शन वगैरह तो लग ही चुका था। तो रात में भी जब सब झगड़ा हुआ था तो उसके बाद मैंने मेरे बेबी को दवाई वगैरह दी थी, बहुत ज़्यादा फीवर था। फीवर होने के बाद भी इसको मैं दवाई दे के और फिर मैं किचन की तरफ चली गई खाना बनाने के लिए। और मैंने बनाया, अकेले बनाया है मैंने खाना। और उसके बाद मैंने लेकिन खाया नहीं, ना मेरे हस्बैंड ने खाया, मैं खाना ही नहीं लेके आई कल। और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ अपनी मम्मी के यहाँ, और ये नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो। एक्चुअली मैं कल ही आ गई थी अपनी मम्मी के यहाँ। और ऐसे तो मैं अक्सर ब्लॉगिंग में अपना आते और जाते सब दिखाती हूँ मैं के, बट कल मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं घर से आते वक्त भी जो भी अपनी ब्लॉग वगैरह शूट करूँ, क्योंकि एकदम झगड़े लड़ाई की वजह से ही मैं बिल्कुल आई हूँ। मैं खुद बोली हूँ कि नहीं मुझे जाना ही है तो जाना ही है। और फिर मेरे हस्बैंड आए थे, मुझे छोड़ के गए हैं यहाँ पे। झगड़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था गाइज। एक्चुअली आप लोगों को तो मेरे ब्लॉग में पता है कि मैं जब भी बाहर किसी भी काम से जाती हूँ तो हमारे घर में जाने के बाद झगड़ा होता है। मैंने आपको पहले भी वीडियो ब्लॉग में अपने दिखा रखा है, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देखिए। तो मैं जो है अपने बेबी को मेडिसिन दिलाने गई थी और वहाँ पे थोड़ी सी लेट हो गए थे। और आते वक्त आने से पहले बात ये हुई थी कि खाना जो भी होता है हमारा, जो भी खाना था बच्चों का खाने का चबड़ का, वो मैंने जहाँ रहता है वहीं किचन में रख दिया था। और मेरे हस्बैंड को टिफ़िन लेके जाना था जो, तो बस टिफ़िन जो लेके जाना था तो मेरे हस्बैंड ने बोला था कि उसको फ्रीज में रख दो ताकि मतलब ख़राब ना हो, टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो लंच वगैरह उनका ले जाने का। तो मैंने बस वही रख दिया था और उसमें मैंने जो है की लगा दी थी। वैसे तो उसके अंदर फ्रिज में कुछ भी नहीं था, पानी वगैरह कुछ भी नहीं था, मतलब खाली ही था। बस एक जग पानी मैंने अपना रखा था और जो भी मतलब दूध था बेबी का बस वही था, और जो सब्जी दाल रखी थी। और उसमें मैंने लॉक लगा दिया था क्योंकि हमारे यहाँ बंदर परेशान बहुत करते हैं। तो मैंने लॉक लगा दिया था क्योंकि जेठानी जी मेरी सो रही थी उस टाइम, मैंने देखा अपने रूम में सो रही थी तो आके परेशान वो करते हैं। तो मैंने बस वही लगा के चली गई। और बस उसी को लेके कि लॉक क्यों लगाया है, इसमें दाल सब्जी रख के लॉक क्यों लगाई गई है, और इसी को लेके और मेरे हस्बैंड और फैमिली में हो गया था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था वैसे भी कि लगा के और लॉक कर देना, तो मैंने वही किया। तो उनके और फैमिली में सभी के बीच में जो भी झटपट हो रही थी, उसके बाद उन्होंने पता नहीं क्यों मेरी सासू माँ ने सब मुझ पे ब्लेम करने लग गए, हर चीज़ में ब्लेम करने लगे, हर चीज़ के लिए बोलने लगे। झगड़ा काफ़ी बढ़ गया था। तो बस मैं फिर इसीलिए नाराज़ हो के आ गई थी। और मेरा मानना ये था कि कल मेरी क्या गलती थी, मैं ये बोलती थी कि मेरी कल की क्या गलती है, जैसा इन्होंने कहा मैंने वैसे कर दिया, आप लोग मुझे क्यों बोल रहे हो। और बहुत ज़्यादा ही गंदा गलत बोल रही थी मेरी सासू माँ, इतना तो मैं कभी नहीं सुनी थी। बट बहुत ज़्यादा कहते ना गाली गलौज करना, वो करने लग गई थी मेरी सासू माँ बहुत ज़्यादा। तो बस इसीलिए मैं थोड़ी ज़िद करके और मैं आ गई। मैंने कहा मुझे जाना है। मुझे तो ठीक है, मुझे तो गाली दे रही थी वो जो सासू माँ मेरी, वो मेरी बीमार माँ को गाली दे रही थी, मेरी भाभी को गाली देने लग गई थी, मेरी मम्मी को बहुत कुछ बोली थी, बीमार थे इसलिए बोल रही थी उनको। तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ गाइस, और मैं बोली मुझे जाना ही है, मैं जाऊँगी। और मैं लड़ाई झगड़े में चली आई कल।
और आगे क्या होगा पता नहीं। मैं जाऊँगी वापस, नहीं जाऊँगी, मेरे मेरे हस्बैंड के बीच में रिलेशन कैसे रहेंगे नहीं रहेंगे, मैं भी कुछ नहीं कह सकती। बात बहुत ज़्यादा, कितना कोई इंसान इंसान मतलब कितना इंसान परहेज करेगा किसी चीज़ को लेके। हर हफ्ते में 2 बार 1 बार झगड़ा होता है। और सारा सच सच बताऊँ तो मेरी जेठानी जी का किया पूरा होता है। उन्होंने मेरे जेठ जी को फ़ोन कर दिया। मेरी मम्मी जी रोटी ढूँढ मतलब देख रही थी कहाँ है कहाँ नहीं। और रोटी का जो बॉक्स होता है वो मैंने अपने रूम में रखा था, क्योंकि बच्चे रोटी खाते नहीं हैं, और जो जेठानी जी वो भी रोटी नहीं खाती हैं। और रोटी जो थी वो सब लंच में ले जाने के लिए थी। मेरे हस्बैंड और देवर बोले थे कि चावल वगैरह मत भेजना, रोटी भेजना, तो उनके लिए मैंने बनाई थी। और 1 2 3 रोटी एक्स्ट्रा थी, तो मैंने कहा चलो मम्मी जी खा लेंगी, तो मैंने अपने रूम में रखा था कि बंदर सारी रोटियां तोड़ देंगे तो फिर लंच में क्या जाएगा, क्योंकि रोटी का नुकसान भी होगा। तो मैंने अपने रूम में रखा था, बस और कुछ नहीं, इतनी सी गलती थी। और इन लोगों ने, मेरी मम्मी जो सासू में वैसे तो मेरे रूम में जाती है, पता नहीं वो गई थी कि जानबूझ के क्या। उन्होंने कहा कि मुझे रोटी चाहिए थी, ये वो, तो रोटी चाहिए थी। फ़ोन भी कर सकती थी, जो फ़ोन उन्होंने, मेरे जेठ जी को फ़ोन लगा, मुझे फ़ोन करके पूछ सकते थे कि हाँ इसमें क्या क्या है क्या नहीं है, रोटी है कि नहीं, चाहे कहाँ है, या क्या रख के गए हो। ये फ़ोन कर लेना चाहिए था, बट नहीं किया उन लोगों ने। मेरे जेठ जी को सीधे फ़ोन कर लिया। और आज का ही नहीं है, मैं कभी भी दवाई लेने जाऊँ, मार्केट जाऊँ, मायके आऊँ, मेरी जेठानी जी हमेशा लड़ती हैं। हम जाते हैं तो हमेशा लड़ाई होती होती है। और मेरे ब्लॉग में प्लीज़ गाइस जो नहीं देखे हो पहले जाके देखिए। तो बस मैं कल आ गई थी और बहुत ज़्यादा मैं नाराज़ थी, और मेरे हस्बैंड फिर मुझे छोड़ के चले गए थे। और आगे देखते हैं क्या होता है। कल तो मेरा रो रो के बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि कोई भी लड़की अपना ससुराल भी नहीं छोड़ती है, अपना हस्बैंड भी नहीं छोड़ती है। बस ऐसे ही मतलब ज़्यादा दुखी हो जाती है ना तभी छोड़ती है, वरना किसी को अपना घर परिवार हस्बैंड छोड़ना अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी एकदम, बहुत कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। मेरा मानना है कि अगर झगड़ा लड़ाई होता है कुछ इस हद तक हो जाए ना, तो कुछ दिन वहाँ से हट जाना चाहिए। क्योंकि जहाँ वहाँ पे रहोगे ज़्यादा दिन तो वो टेंशन और बढ़ती है। आज घटेगी फिर कल फिर वो चीज़ बढ़ेगी। सबको फिर आदत सी पड़ जाएगी कि हाँ इसको तो आदत है सुनने की। और सच बताऊँ तो इतना कुछ सुनने के बाद किसी से नज़र मिलाने की भी मतलब मन नहीं करता है। कितना कोई हमें कोई कुछ बोल देता है तो उससे हम देख नहीं सकते हैं उसको, उससे हम नज़र नहीं मिला सकते हैं, काम भी करने का मन नहीं कर सकता है। तो बस फिर मैं चली आई, मैंने कहा नहीं मुझे तो जाना है, मैं जाऊँगी जाऊँगी जाऊँगी। और फिर मैं चली आई हूँ बोल के। वैसे तो मेरे हस्बैंड बोले थे, हस्बैंड मेरे मॉर्निंग में उन्होंने ही तैयार किया था मुझे। बोले मॉर्निंग में भी ये सब बात होने लग गई थी इसी सब्ज़ी को लेकर, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के, वहाँ बैठी थी पकड़ के, रूम में ले गए, बोले नहीं तुम तैयार हो चलो। तो फिर मैं तैयार हो गई थी, मैंने अपना बैग वगैरह सब पैक कर लिया था। तो फिर उसके बाद पता नहीं मेरे हस्बैंड और मेरी सासू वगैरह में क्या बात हुई, पापा जी में क्या बात हुई। तो उसके बाद फिर वो आके मुकर गए कि नहीं जाना है, बट फिर मैं तैयार हो गई थी तो मैंने कहा मैं जाऊँगी, मुझे जाना है तो जाना है। फिर मैं कल चली आई थी। और आज आज जाना है मुझे मेरे मामा के यहाँ। एक्चुअली क्या है कि कल जब हम आए थे उसके बाद शाम के टाइम में हमें पता चला कि जो मेरे मामा थे उनकी डेथ हो गई थी। तो बस उन्हीं को हमें देखने जाना है। तो वो बीमार चल रहे थे, तो उन्हीं को मैं देखने जाऊंगी। मैंने कहा देख ही आती हूँ मैं, मतलब देखना तो क्या, अब तो वो चले गए हैं, सब कुछ हो गया उनका। कल भैया गए थे, तो बस उनके यहाँ जाएंगे। हमारे यहाँ द्वार करना बोलते हैं, तो वहीं जाएंगे मामी और के घर हम लोग सभी लोग। तो बस परेशानी में परेशानी है। अभी मेरी कज़न गई है, 15 से 20 दिन हो रहा है, आप लोगों को तो पता ही है, 15 20 दिन हो रहे हैं उसकी डेथ हो गई। और अब मेरे मामा जो लगते थे जो थे वो, उनकी भी डेथ हो गई, तो अभी हम लोग को उन्हीं के यहाँ जाना है। तो बस गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।